हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। जैसे कि आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं बहुत ही लंबे टाइम बाद वीडियोस बना रही हूँ। आई नो, आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों से स्टॉप करके रखी थी, बट अब मेरा सेकंड सेम चालू हो गया है जिसका मैं लेक्चर अब कंटिन्यूस स्टार्ट करूँगी। सो ये है हमारा सेकेंड ईयर का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन HRM, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कैसे इम्प्रूव करें। तो देखो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों एक नहीं है। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग मीन्स शॉर्ट टर्म होता है। लाइक हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग छोटे टाइम के लिए लेते हैं कि कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप हो गया, वो ट्रेनिंग हुआ। बट डेवलपमेंट मीन्स कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके खुद को डेवलप करें, लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम खुद को डेवलप करें। तो ये होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिंपल है, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेवलपमेंट लाइफ टाइम के लिए होता है। देन हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। फर्स्ट पॉइंट इज़ स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। सी, ये है हमारा स्कोप ऑफ ट्रेनिंग। उसके हम कुछ सब पॉइंट्स देखेंगे, जैसे है ट्रेनिंग एक्टिविटी। अब ट्रेनिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि कंपनीज गिव ट्रेनर टू न्यू वर्क हु डोंट हैव बेसिक स्किल। मतलब क्या है कि जो कंपनी होता है, जो स्टार्टअप होता है, वो क्या करता है, जिसे जिसे ट्रेन करता है, जिसे सिखाता है एज अ ट्रेनर, वो क्या करता है कि जिसके पास बिल्कुल भी बेसिक सा भी स्किल ना हो, उसे सिखाने की कोशिश करता है कि वो ट्रेन हो। मीन्स लाइक हम क्या है कि नॉर्मली हम कहीं पे भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, एज अ ट्रेनिंग के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, ज़रा सा थोड़ा बहुत बेसिक सा नॉलेज होता है, एंड हम उसको कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं कि हम पढ़ाई कर उसमें ध्यान देंगे, उसमें वर्क करेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो वो हुआ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जो जिनके पास बिल्कुल भी लेस आइडिया, लेस नॉलेज होता है, बेसिक स्किल होता है उनके पास, उन्हें सिखाया जाता है कि वो और अपने आप को इम्प्रूव करें। देन आता है नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग के क्या हमें स्कोप क्या है, मीन्स ट्रेनिंग के क्या क्या स्कोप है वो देखेंगे। तो सेकंड अपना पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या है? ट्रेनर एम्प्लॉय डू मोर एरर एंड मेक फ्यू मिस्टेक। मतलब क्या है कि जो ट्रेनर है वो क्या करता है, खुद को वो ट्राई करता है कि जो भी ट्रेनर है वो एम्प्लॉय के जो भी एरर होते हैं, जो भी गलतियां होती हैं उससे काम करते वक्त, वो ट्राई करे कि वो धीरे धीरे कम करें। और ट्रेनिंग से हमें क्या बेनिफिट होता है? यही होता है कि हम अपनी जो गलतियां हैं उससे हम पहचानते हैं और उस गलती को सही सुधार करने में हम हेल्प करते हैं। मतलब खुद की ट्रेनिंग मतलब क्या है, लाइक हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे हम ट्रेन होते हैं। लाइक कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो तुरंत हमें वो पोस्ट नहीं मिल पाएगा। कभी कभी हमारे लिए ट्रेनिंग किया जाता है कि ट्रेनिंग से सीखते जाओ, सीखने के बाद तुम अप्लाई करो अपनी लाइफ में वो चीज़ें। तो क्या होता है कि जो ट्रेनर है, जो गलतियाँ करता है, उसे वो कम करने की कोशिश करता है। ट्रेनिंग की वजह से हम अपनी गलतियों को धीरे धीरे कम करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी। मतलब क्या है, हम खुद के अंदर खुद को इम्प्रूव करते हैं। कैसे? ट्रेनिंग के वजह से। ट्रेनिंग हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। मतलब क्या है, खुद को तो हम इम्प्रूव करते ही है, बट हमारी जो क्वालिटीज़ होती है, हमारे अंदर की क्वालिटीज़ होती है, और जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ होती है, सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपडेट नॉलेज। मतलब क्या है कि ट्रेनिंग की वजह से, ट्रेनिंग क्या होता है, लाइक अभी टेक्नोलॉजी में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। तो इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग में नॉलेज भी हमारा अपडेट होता है। बिकॉज हम ट्रेनिंग क्यों ले रहे, नॉलेज के लिए ले रहे। अगर नॉलेज हमें मिल रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, हमारा अंदर का जो नॉलेज है, अपना जो स्किल है, वो सभी हमारा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है डे बाई डे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ बाइल्ड कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, देखो ट्रेनिंग से क्या होता है कि अगर हम ट्रेन हैं, जो फील्ड में हम जा रहे हैं, उसमें क्या है, हम एकदम कॉन्फिडेंटली है, बिकॉज हमें वो आ रहा है। अगर देखो हमें कोई भी काम है जो हमें अच्छे से एकदम प्रॉपरली आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ मेरे को आ रहा है, तुम चाहे जो भी दो मैं कर लूँगा। तो ये कैसे होता है, ट्रेनिंग पे हम जाते हैं, सीखते हैं, वहाँ पे नॉलेज गेन्स करते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं।
उसके बाद हमें ये कॉन्फिडेंट आता है। तो ट्रेनिंग की वजह से हम अपने कॉन्फिडेंस को बाइल्ड कर पाते हैं, बना पाते हैं। एंड ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन। या देखो क्या होता है, ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल। मतलब क्या है, ट्रेनिंग क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के जो भी न्यू स्किल्स वो सीखते हैं, उसमें क्या होता है कि वो लैंग्वेज सीखते हैं, कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, टू वर्क इन ग्लोबल एंड डाइवर्स एनवायरनमेंट। मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, अब हम ट्रेनिंग के लिए गए, हम सभी एक साथ में हैं ग्रुप में, और हम लोग क्या किए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे हम अप्लाई किए जॉब के लिए, तो वो जॉब तो करेंगे बट उससे पहले वो हमें भेज रहे एज अ ट्रेनिंग के लिए कि आप जाओ वहाँ पे काम को सीखो, कैसे करते कैसे कैसे काम होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम अपने लैंग्वेज को, हमारी जो बोल चाल है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एकदम फ्लुएंटली होता है। बिकॉज कम्युनिकेशन हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज वी कांट कम्युनिकेट इन फ्लुएंसी, सो हमें मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक आप कॉलिंग में काम कर रहे हैं तो कॉलिंग में भी आपको क्या करना रहता है, कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर है, कॉन्फिडेंट है, तो आप वो काम अच्छे से कर सकते हैं। कॉलिंग छोड़, नॉर्मली हम कोई भी जॉब के लिए जा रहे हैं, लाइक हम कोई बैंक में भी गए हैं, वहाँ पे बैंक में जो बैठते बैंकर्स जो रहते हैं वो सभी कम्युनिकेट एकदम अच्छे से करते हैं हमारे साथ में। तो हमें क्या है कि वो इजीली समझ में आता है। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है कि हम अपनी बातों को समझा सकें, तो वो हुआ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि हम ग्लोबली अपने, अगर देखो ट्रेनिंग से क्या होता है कि हम अपने कम्युनिकेशन, अपनी नॉलेज, अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हम ग्लोबली कहीं पे भी वो वर्क कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। ट्रेनिंग अगर हमने लिया और ट्रेनिंग में हमारा ये सब चीज़ें सीखने को मिला, तो हम ग्लोबली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपने जॉब के लिए, बिकॉज़ हमें वो चीज़ आता है। तो वो सभी चीज़ें सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लाइक आप भी, आपके पेरेंट्स भी हैं जो भी जॉब करते हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे जॉब करने से पहले उनका ट्रेनिंग हुआ होगा। लाइक अभी नॉर्मल से टीचर्स को देख लो, टीचर्स ऐसे ही तुरंत टीचर्स नहीं बन जाते, पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके एक्सपीरियंस को देखा जाता है कि हाँ उन्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस भी आया तो पहले उनको ट्रेनिंग देना पड़ा होगा। जहाँ पे भी उन्होंने काम किया होगा उसके लिए वो ट्रेनिंग दिए होंगे। अपने नॉर्मली एक क्लास में बच्चों को, स्टूडेंट्स को बिठाए होंगे, फिर उन्हें पढ़ाएंगे, और वो पढ़ा के वो मतलब पढ़ाते पढ़ाते वो सीखेंगे, तो वो क्या हुआ, एक लाइक उनके लिए ट्रेनिंग हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो था स्कोप ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग के क्या स्कोप है वो देखिए। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 6 ही पॉइंट्स थे, इसलिए बहुत जल्दी कवर हो गया। एंड मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्दी आए। एंड आई एम रियली सो सॉरी कि मैं इतना लेट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि मैम जो पुराना है सेम 1 फर्स्ट ईयर का वो भी आप पढ़ाए, तो मेरे को थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सेकंड सेम आ गया है, ये मेरे को पढ़ना है। फिर वो फर्स्ट ईयर का जो हम लोग का सिलेबस है वो थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए मुझे वो सब भी पढ़ना पड़ेगा फिर से। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वक्त चाहूँगी आप सभी से। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। मतलब कि क्या है, यहाँ पे स्कोप देखें कि स्कोप क्या है ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग लेने के बाद उसके स्कोप क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेनिंग के इम्पॉर्टेंस क्या है, स्कोप पता चला। अब इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसके वो ट्रेनिंग हम गेन करते तो हमें कहाँ कहाँ उसके इम्पॉर्टेंस होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।